हेलो बच्चों, हाउ आर यू। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड स्टडी किया था और अप टू 8 मेथड 7 मेथड हमने कर लिया था। नाउ आगे प्रोसीड करेंगे बच्चों हम लोग। तो देखिए इसमें जो 8 मेथड है, बायोट्रेटिंग एसिड क्लोराइड एंड एस्टर विथ डाइबल एच। देखो एक बहुत ही फेमस रिएजेंट है बच्चों, इसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको आप डाइबल एच कहते हो। इसका काम है ओनली 1 H माइनस प्रोवाइड करना। ये सिर्फ एक H माइनस प्रोवाइड करेगा, जिसको आप क्या बोलते हो, डाइबल एच। तो अब आप देखिए ये कैसा कंपाउंड है आपका बच्चों, ये है आपका इम्प्योर कार्बन कंपाउंड है। तो आप क्या करो, यहाँ से H माइनस लेकर आओ, इसके Cl को रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा आपका अल्डिहाइड। ठीक है, तो रिएक्शन को आप अल्डिहाइड पे रोक पाओगे। अगर इसमें आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिए होते बच्चों तो अल्डिहाइड दोबारा रिड्यूस होता और अल्टीमेटली आपको अल्कोहल मिलता। लेकिन यहाँ पे इसी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह हमने इसको न्यू फॉर्म में एक रिएजेंट तैयार किया है जिसके पास कैपेबिलिटी है टू प्रोवाइड ओनली 1 H माइनस। जब आप Cl को हटाओगे एक H माइनस दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड। यहाँ भी देखिए H माइनस ने दिया, इसको हटाया, फिर क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ये काम आप इम्प्योर कार्बन कंपाउंड एस्टर के साथ भी कर सकते हो। ये क्या है, ये है इथाइल एसीटेट और ये क्या है, इथाइल बेंजोएट। इथाइल एसीटेट, इथाइल बेंजोएट, ये भी H माइनस प्रोवाइड करेगा। ये H माइनस इसको रिप्लेस किया, ये भी H माइनस प्रोवाइड करेगा और ये इसको रिप्लेस किया, क्योंकि ये इम्प्योर कार्बन कंपाउंड है बच्चों। तो जो इससे प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका अल्डिहाइड होगा, दैट इज CH3 डबल बॉन्ड OH। और इनसे जो मिलेगा वो ये मिलेगा C डबल बॉन्ड OH। तो इथेनॉल है और ये आपका बेंजल्डिहाइड, दो मिल गया। ठीक है बच्चों, देखिए इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड। इस बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराइए डाइबल एच से, जो बनेगा वो बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। उसका आप HCN से रिएक्शन कराओ, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज COH। देख लीजिए यहाँ पे पहले C डबल बॉन्ड OH, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। कैसे, देखो बच्चों, डाइबल H ने जो H माइनस दिया वो Cl को हटा देगा और H अटैच्ड हो जाएगा, तो बन गया बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड HCN से रिएक्शन करेगा तो साइनोहाइड्रीन बनेगा और हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये मिल जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब आप देखिए यहाँ पे ये भी डाइबल H है, यहाँ से H निकालो और फिर उसके बाद NOH के साथ इनको हीट कर दो, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, लेट्स सी, CH3CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। इसको आप कहते हो क्रोटोनल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रोटोनल्डिहाइड। तो पहले आपने अल्डिहाइड बनाया और फिर उसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन करा दिया, गेटिंग। फिर देखिए यहाँ पे हमने 1 और 4 पोजीशन पे एसिड क्लोराइड लिया, डाइबल एच लोगे, एक यहाँ से एक हटाइए, दोनों को अल्डिहाइड बनाइए, फिर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा दो बच्चे। तो देखो ये मिलेगा COH CH3H, यहाँ भी COH CH3H, है ना। तो अगर आप अल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हो ग्रिग्नार्ड से तो एक कार्बन ऐसे यहाँ भी बढ़ेगा और यहाँ भी बढ़ेगा, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो क्या आपको समझ में आया बच्चों। तो डाइबल एच से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है बच्चों, बाय द इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, इसमें आप यूज करेंगे, इसको कहते हो आप क्रोमाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। और फिर इसका आपने कर दिया क्या, हाइड्रोलिसिस। तो इससे आपको क्या मिलेगा, देखिए क्रोमाइल क्लोराइड से जब आप रिएक्शन कराते हैं अल्काइल बेंजीन का, तो ये ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेंजल्डिहाइड। दैट मीन्स के टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में आप कन्वर्ट कर सकते हो इस इटार्ड रिएक्शन से।
with the help of this etard reaction conversion of toluene to benzaldehyde can be carried out. Getting point? ठीक है बच्चों. अब आइए मेथड नंबर 10. ये भी फेमस रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेटरमैन कोच रिएक्शन बाय गेटरमैन कोच रिएक्शन. ये गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या है बच्चों, देखिए. तो आप बेंजीन लोगे, इस बेंजीन का ट्रीटमेंट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड AlCl3 से. तो अगेन यू विल गेट बेंजल्डिहाइड हेयर. यहाँ आपको बेंजल्डिहाइड मिलेगा. तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड AlCl3 प्रोड्यूसेस बेंजल्डिहाइड. अब इसको आप गेटरमैन कोच रिएक्शन कहते हो. इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा बच्चों, दैट इज दिस H डबल बॉन्ड OP प्लस. ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा जो बेंजीन के कार्बन पर अटैक करके हार्डन को सब्स्टिट्यूट करेगा. आप इसे फॉर्माइलेशन कहते हैं. फॉर्माइलोनियम आयन है ये एज इलेक्ट्रोफाइल दैट विल अटैक ऑन बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन. रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? बेंजल्डिहाइड. तो इसे आप कहते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन. तो गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या क्या बातें याद रखनी है आपको कि रिएजेंट क्या यूज करोगे? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड AlCl3. किसके साथ रिएक्शन कराओगे? बेंजीन के साथ. प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड. और इलेक्ट्रोफाइल क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? तो आप कहेंगे फॉर्माइलोनियम आयन या मीथाइलोनियम आयन. ये यही 4 पॉइंट आपसे पूछा जाएगा किसमें? गेटरमैन कोच रिएक्शन में. ठीक है. उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हो, डिस्टिल करते हो, तो क्या मिलेगा? देखो बच्चों, यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज दिस C डबल बॉन्ड O R प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ आपको मिलेगा बेंजोफिनोन प्लस CaCO3. बेंजोफिनोन प्लस CaCO3. हुआ क्या भाई इस रिएक्शन में? क्या हुआ आप देखिए. डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग देख रहे हैं. देखो बच्चों, जैसे आपके पास है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O पे क्या है? माइनस. O पे क्या है? माइनस. और ये कैल्शियम से जुड़ा हुआ है. तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है. आपने इसको क्या कर दिया? हीट. जैसे हीट करेंगे ये यहाँ से CaCO3 बाहर हो जाएगा. तो आपको क्या मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड O R प्लस CaCO3. ये क्या आपके पास? कीटोन. ठीक है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो क्या? कीटोन. ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे. जैसे देखिए बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन. आप इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करो, पढ़ चुके हैं आप. विग्रस ऑक्सीडेशन करो तो प्रोडक्ट P मिलेगा. फिर क्या करें? इसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दी तो प्रोडक्ट क्या मिला? Q. फिर क्या किया आपने? हीट कर दिया तो प्रोडक्ट क्या मिला? R. ठीक है. फिर आपने इसमें क्या किया बच्चे? CH3 MgBr ले लिया पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो आपको S मिल गया. तो बताइए कि PQRS क्या बनेगा? तो क्या आप ये जानते हो इस रिएक्शन को हमने पढ़ा था बच्चों, इससे हमें मिलता था एडिपिक एसिड. विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन अगर करते हो तो आपको ये क्या देगा? एडिपिक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एडिपिक एसिड मिलेगा बच्चों, CaP2+. अब हीट करोगे तो CaCO3 बाहर हो जाएगा. सॉरी, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, CaCO3 बाहर हो जाएगा और ये जो मिलेगा आपको दैट इज साइक्लोपेंटेनोन. अब इस साइक्लोपेंटेनोन का ट्रीटमेंट करेंगे आप ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तो क्या मिलेगा? टर्शियरी अल्कोहल. देखो कितना सिंपल है.
ठीक है बच्चों। तो इन दिस वे आपने देखा कि ड्राई डिस्टिलेशन से आपको कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन से आपको कीटोन मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे मेथड नंबर 11 है, बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विथ डाइअल्काइल कैडमियम। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है बच्चों जो R माइनस प्रोड्यूस करेगा। ये इम्प्योर है, तो यहाँ से R माइनस हटा के R चिपका दोगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन, और बाय प्रोडक्ट CdCl2 बन जाएगा, दैट्स इट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इथेनॉल क्लोराइड लेते हो, स्पेसिफिक एग्जाम्पल यहाँ पे CH3 आएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसीटोन प्लस CdCl2 गेटिंग और नॉट। ये मेथड नंबर आपका 11 है बच्चों, सिंपल। ये आपके एनसीईआरटी में भी है और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेथड नंबर 12। इसमें कहा गया बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन यूजिंग क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इससे पहले आपको बेंजाइलिडीन डाइसिटेट मिलता है बच्चों, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये आपके पास हाइड्रोजन है। फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसे कहते हैं बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलेगा अगेन बेंजल डिहाइड। तो आपको क्या मिलेगा, बेंजल डिहाइड। ये समझ में आ गया। तो ये था आपका मेथड नंबर कितना था बच्चे, ये था आपका मेथड नंबर 12। अच्छा मेथड नंबर 13 में देखते हैं हम लोग। मेथड नंबर आपके पास है 13। by the Friedel-Crafts alkylation of by the Friedel-Crafts alkylation of benzene, by the Friedel-Crafts alkylation of benzene। तो देखो बच्चों ये आपके पास है बेंजीन, इसका रिएक्शन कराइए आप RC डबल बॉन्ड OCl से इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, AlCl3। तो आपको मिलेगा कीटोन प्लस HCl। देखिए जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज कीटोन प्लस HCl। जैसे 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 ये आपके पास है बेंजीन, आप रिएक्शन करा दीजिए CH3C डबल बॉन्ड OCl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, C डबल बॉन्ड OCH3 साथ में HCl आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसे आप क्या कहते हो, एसीटोफिनोन। दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। समझ गए बच्चों। फिर मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये हमारे पास है बेंजीन, आप रिएक्शन कराओ इसका बेंजोल क्लोराइड से, इसके प्रेजेंस में AlCl3 के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको P। अब इस P का आप H2H4OH माइनस से रिएक्शन करा दो, Q मिलेगा। ठीक है, फाइंड P एंड Q, फाइंड P एंड Q प्यारे बच्चों। तो P क्या बनेगा, क्लोरीन हटाइए, बेंजीन चिपकाइए, प्रोडक्ट पाइए, C डबल बॉन्ड O, इस पे कौन आ गया, फिनाइल। ठीक है, और Q में जब आप कौन सा रिएक्शन है बच्चों, तो ये आपका है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो C डबल बॉन्ड O को आपको रिप्लेस करना होगा, हटाना होगा। ठीक है, तो ये बना आपका। अच्छा इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो जैसे बेंजीन है, इस बेंजीन का ट्रीटमेंट आप एसिड एनहाइड्राइड से भी तो कर सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, AlCl3।
ये आपके पास है एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर CH3 लेते हो तो जनरली आप इसको अल्केनोइक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। इनसे जो आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चों दैट इज व्हाट अल्काइल फिनाइल कीटोन, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप देखिए जैसे हमारे पास है बेंजीन है, ठीक है, इसका रिएक्शन करा दो आप एसिटिक एनहाइड्राइड्स OC डबल बॉन्ड OCH3। AlCl3 के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना होगा, तो बताइए रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों? तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोन हेयर प्लस जो बाई प्रोडक्ट होगा दैट विल बी एसिटिक एसिड। इसको भी आप फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कहते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अब इस पे एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आप सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो। जैसे ये हमारे पास है बेंजीन, इसका रिएक्शन करिए आप सक्सिनिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और सोचिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि रिएक्शन ऑफ दिस बेंजीन विथ व्हाट थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली। क्या आप बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ दीज टू केमिकल रिएक्शन। पहला रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ सक्सिनिक एनहाइड्राइड और दूसरा रिएक्शन ऑफ व्हाट बेंजीन विथ व्हाट थैलिक एनहाइड्राइड। देखो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों दैट इज दिस C डबल बॉन्ड O CH2 देखिए CH2 और ये आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 कीटो 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड 4 कीटो 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। फिर आप देखिए इसके साथ रिएक्शन कराएंगे आप तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे इसमें प्लस आएगा, ये बेंजीन पर अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड O फिनाइल को आपने इनसे अटैच कर दिया और यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए टू पोजीशन पे कीटो फिनाइल है और बेंजोइक एसिड आपका प्रोडक्ट बन गया बच्चों। तो ये भी आप फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहलाता है जिसे आप कीटोन प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये था बच्चों ऑल अबाउट जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अलग से स्टडी करेंगे, उनका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी एसिडिटी और उनके जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया बच्चों, जिसको आप कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आप इनको स्टडी करिए एक बार फिर से, मैं कह रहा हूँ NCERT से भी पढ़ लेना आप, ठीक है। और इन पे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उनको आप अटेम्प्ट लीजिए और इनका फिर अपना शॉर्ट नोट बना के बार बार आप रिवाइज करो, लिख के रिवाइज करना ताकि वो आपके ब्रेन में प्रॉपरली सेट हो जाए, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना। बाय।